एक जीता जागता व्यक्ति कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गया है पिछले 5-7 साल में, उसके आधार पर हम पढ़ते हैं। एक जीता जागता व्यक्ति कहानी की कथा वस्तु। एक जीता जागता व्यक्ति 2-2.5 पृष्ठों की एक अत्यंत छोटे आकार की कहानी है। यह घटना बहुल कहानी नहीं है। अनेक पात्रों और उनकी क्रियाओं, दृश्यात्मक गतिविधियों के बीच निर्मित होने वाली कहानी की जगह यह एक बहुत संक्षिप्त से अल्पकालिक प्रसंग पर केंद्रित है। मैट शैली में लिखे गए इस कहानी का वाचक अपने एक मित्र के साथ साइकिल से चला जा रहा है। अचानक उसकी दृष्टि निर्माणाधीन सड़क के गीले कोलतार में फंसी हुई एक चिड़िया पर जाती है। पीली चोंच, पीले पंजे, काला सिर और कत्थई देह वाली पिड़कुलिया या देसी मैना जैसी लगती यह चिड़िया कोलतार से बाहर निकलने के लिए बेचैन है। लगातार कोशिश कर रही है, बदन को इधर उधर झटके दे रही है, पर मुक्त नहीं हो पा रही है। वहाँ कुछ कौवे भी इकट्ठा हो गए। चिड़िया में शायद उन्हें अपना शिकार दिख रहा है। कथावाचक यह देखकर वहाँ रुकता है और इसकी और अपने मित्र का ध्यान आकृष्ट करता है। संध्या का समय है, सूरज डूब रहा है और सड़क पर यातायात की भारी भीड़ है। सब अपने रास्ते चले जा रहे हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं है, किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं है। पर चिड़िया के कोलतार में फंसे होने का एक दृश्य प्रसंग है या ये दोनों मित्र उसके साक्षी हैं। कथावाचक के मित्र को चिड़िया के मुक्ति प्रयत्न बिल्कुल मनुष्य जैसे लगते हैं। कथावाचक चिड़िया के साथ सहानुभूति अनुभव करता है। उसके मन में चिड़िया को कोलतार की फांस से निकाल देने का विचार पैदा होता है, किंतु तत्काल यह विचार एक दूसरे विचार में बदल जाता है और वह सोचता है कि यह दया सहानुभूति का भाव स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करती इस चिड़िया का अपमान है। वह उसे स्वयं के प्रयत्न से मुक्त होने का सम्मानजनक अवसर उपलब्ध कराना चाहता है। वह उसकी इस जिजीवसा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। उसे विश्वास है कि वह मुक्त हो जाएगी, क्योंकि वह न तो मिट्टी की बनी हुई निर्जीव चिड़िया है और न ही भूस भरी। कथावाचक उसके प्रति अपनी संवेदना को लगातार प्रश्न और परीक्षण का विषय बना रहा है। वह सोचता है कि आखिर उसके इस संघर्ष के प्रति उसके मन में कैसा भाव है जो वह दया सहानुभूति की अभिव्यक्ति के प्रति उसमें संकोच पैदा कर रहा है। कुछ देर बाद जब चिड़िया की तड़प, बेचैनी, उसका दुख कथावाचक को सहन नहीं हो पाता तो वह उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है। पर यह क्या, चिड़िया की आंखों में कथावाचक के प्रति अविश्वास का भाव था। वह डरकर छटपटाई और जैसे यह कहती सी प्रतीत हुई कि नहीं, वह स्वयं छूटने की कोशिश में। चिड़िया ने अपनी सारी शक्ति एकत्र कर पंखों को खोलकर जोर से फड़फड़ाते हुए इस बार जो कोशिश की वह आज़ाद थी। वह बस्ती की ओर उड़ चली और इधर कौवे बदहवासों की तरफ फुदकने लगे। कहानी कथावाचक और उसके मित्र के संवाद में समाप्त होती है। मित्र जो विनोद में अक्सर टोकता रहता है कि कथावाचक हमेशा सड़क पर पड़ी हुई किसी चीज़ को पा लेने के इरादे में दिखा करता है, यहाँ भी टिप्पणी करता है कि हम तो खुश हुए थे कि चलो तुम्हें कुछ मिल गया पड़ा हुआ। कथावाचक के इस अर्थगर्भित उत्तर के साथ कहानी का अंत होता है कि हाँ, मिला तो था, परंतु चिड़िया उसे अपने साथ लेकर उड़ गई। यथार्थ जिजीवसा और मुक्ति संघर्ष। रघुवीर सहाय की प्रस्तुत कहानी एक जीता जागता व्यक्ति में किसी सीधे सपाट और इकहरे सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को विषय बनाने की जगह यथार्थ के एक ऐसे रूप का चयन किया गया है जो मनुष्य के वर्तमान और भविष्य के साथ गहराई से संबंध है। मनुष्य का समकालीन जीवन यथार्थ का एक क्रूर त्रासदी में बदल गया और वह भोगने के लिए अभिशप्त सा है। परंतु इन्हीं भीषण जीवन अनुभवों के भीतर से विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष करता मनुष्य अपने वर्तमान और भविष्य की दशा और दिशा परिवर्तित करने के लिए उद्यत दिखता है। अपने अस्तित्व की रक्षा और उसके सहज विकास के लिए वह निर्णय लेना भी जानता है और किसी बाहरी सहयोग मूलक हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हुए एक स्वतंत्र संघर्ष के विकल्प का चयन करना भी। इस कहानी का मूल कथन एक चिड़िया की जीवन विरोधी आपात परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टि यह कहानी में एक मानवेतर प्राणी का जीवन संघर्ष केंद्र में है, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि चिड़िया के संघर्ष के दृश्य संदर्भों में कथावाचक मैं की
चेतना संवेदना में भी कहानी के भीतर लगातार रेखांकित हो रही है। चिड़िया के संघर्ष उपक्रमों के समानांतर कथावाचक की दृष्टि और संवेदना का प्रकाशन अर्थपूर्ण है, क्योंकि उसी की प्रतिक्रियाओं में रघुवीर सहाय की कथा दृष्टि और जीवन दृष्टि आकार ग्रहण करती है। यहाँ कहानी के पूरे परिदृश्य में दो क्रियाएं एक साथ घटित होते हुए दिखती है। एक चिड़िया का आत्मसंघर्ष अर्थात कोलतार में से निकलने के लिए उसका अपना मुक्ति प्रयास, और दूसरा कथावाचक की संवेदना में पल घटती उसी प्रकार की एक और आकांक्षा है। यहाँ मैं केवल दृश्य प्रक्रिया में ही सम्मिलित नहीं है, वह उस पूरे दृश्य के साथ एक ऐसी समानुभूति स्थापित करता है कि चिड़िया का वह संघर्ष उसका अपना संघर्ष, मनुष्य की मुक्ति का संघर्ष बन जाता है। कथावाचक के लिए वहाँ एक निस्संग दृश्य नहीं है, यह एक दर्शक नहीं है, उसी में शामिल है। वह केवल देख नहीं रहा है, वह स्वयं उस दृश्य में रूपांतरित है। इसलिए इस कहानी से यह निष्कर्ष तो नहीं निकाला जा सकता है कि इसमें कथावाचक के मन में उस चिड़िया के प्रति तटस्थता उदासीनता का भाव है, और उसके जीवन में यह संघर्ष से उसका कोई सरोकार नहीं है। कथावाचक वस्तुतः एक मुक्ति संघर्ष का वह प्रतिबद्ध दृष्टा है जो चिड़िया को उसके स्वाधीन प्रयत्नों के लिए पूरा सम्मान और अवसर देना चाहता है। यह मुक्ति संघर्ष कथावाचक के तोष और संतृप्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देखने में किसी को इस स्रोत का संदर्भ व्यक्तिगत लग सकता है, पर यह व्यक्तिगत वह सामाजिक भी है जो उसे एक बड़ा मूल्य प्रदान करता है। नई कहानी आंदोलन में इस व्यक्तिगत सामाजिक को जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है उसका एक रूप किंचित संदर्भ परिवर्तन के साथ इस कहानी में देखा जा सकता है। एक व्यवस्था के क्रूर यथार्थ, मनुष्य की जिजीवसा और उसके मुक्ति संघर्ष के बहुत गहरे प्रतीकात्मक अभिप्रायों की कहानी है। चिड़िया कोलतार बीच सड़क की यह घटना, कोलतार का रंग और उस पर पड़ी धूल की परत, कौवे का झुंड, ये सभी प्रतीकात्मक प्रतीत होते हैं। इन सारे संदर्भों के साथ इस कहानी को व्यवस्था और तंत्र की फांस में पड़े मनुष्य के जीवन और उसके परिवेश के बृहत्तर यथार्थ के एक रूपक की तरह भी पढ़ा जा सकता है। यह छोटी सी निरीह सी चिड़िया क्या उस सामान्य और कमजोर मनुष्य का प्रतीक नहीं प्रतीत होती जो अपनी परिस्थितियों में बुरी तरह फंसा हुआ है और उसमें से बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा है, बेचैन है और तड़पता रहा है? क्या यह चिड़िया उस आम आदमी का प्रतीक नहीं है जो इस समाज व्यवस्था के भीतर से निर्मित दारुण विपदा से मुक्त होने के लिए जितना अधिक प्रयत्न कर रहा है वह उसमें उतना ही अधिक धंसता जा रहा है? यह चिड़िया काले रंग के उस कोलतार में फंसी हुई है जो धूल की परत जम जाने के कारण उसे दिखाई न पड़ा था। व्यवस्था का काला और मारक चरित्र धूल जमे कोलतार की तरह ही नीचे कहीं भीतर छुपा होता है और ऊपर का उसका एक छद्म आवरण जनता को भ्रमों में उलझाए रखता है। सड़क और उस पर पड़ा हुआ कोलतार अपनी पूरी प्रकृति में इस तंत्र के जीवन विरोधी चरित्र की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। अपने परिवेश और परिस्थितियों में फंसा हुआ आदमी तंत्र के विभिन्न लोलुप, चालाक और क्रूर घटक समूहों की हिंस्र दृष्टि में होता है। उनके लिए आम आदमी एक निरीह शिकार है। कहानी में कौवे के झुंड की उनकी गतिविधियों की यह व्याख्या असंगत न होगी। कोलतार और कौवे के काले रंग की समानता से दोनों के निकट संबंध का आश्रय ग्रहण करने में भी कोई बाधा नहीं नजर आती। रंग की यह समानता अपने अर्थ संकेत में व्यवस्था और उसके सहयोगी घटकों की समानता है। प्रस्तुत और प्रतीकात्मक दोनों ही संदर्भ में यह कहानी जीवन के प्रति गहरी आस्था का सृजन करती है। उत्कट जिज्ञासा और विश्वास से भरी यह कहानी यथार्थ के बिल्कुल एक नए परिप्रेक्ष्य का उद्घाटन करती। यथार्थ अत्यंत जटिल है पर उसका प्रतिरोध अथवा समाधान असंभव नहीं है। यहाँ उसी के भीतर से परिवर्तन और नए जीवन रूपों की रचना की संभावनाएं जन्म लेती। रघुवीर सहाय अपनी इस कहानी में त्रासते यथार्थ के समक्ष एक जीवंत सकर्मक चिड़िया और यह मनुष्य की परिवर्तनकामी चेतना और शक्ति को खड़ा करते हैं। यह यथार्थ के विरुद्ध यथार्थ का प्रतिवाद है। यह परिवेशगत यथार्थ के विरुद्ध मनुष्य के मुक्ति संघर्ष के यथार्थ को रेखांकित करती है। कहानी नए यथार्थ के सृजन की संभावनाओं को उद्घाटित करती है। अगर आप चाहें तो आप ये सब पॉइंट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए हाथ से उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
अपना अगर कहानी नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, उसका जो मूल्यांकन है। अब पढ़ेंगे सुख, विश्लेषण और मूल्यांकन।